भारत और पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिटेल्ड रिव्यू दिया है, बताया है भारत के एयरफोर्स चीफ श्री अमरप्रीत सिंह साहब ने। उन्होंने बताया कि भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो जो उनकी टीम है एयरफोर्स की, आर्मी की, नेवी की, तीनों ने मिलके पाकिस्तान के 5 फाइटर प्लेन्स और 1 अवेक्स, ये 6 टोटल विमान गिराए और इनको गिराया S-400 से और राफेल से। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ यूएस को बता दिया कि देख भाई ऐसा है, उन 5 में से 2 फाइटर प्लेन जो थे वो F-16 थे। यानी आपने यूएस के F-16 के स्टॉक प्राइसेस गिरा दिए। अब दिक्कत क्या आएगी ट्रंप को कि F-16 खरीदे कौन? राफेल ने तो मार गिरा दिए। और जैसे ही डिटेल परमिशन आई, डिटेल रिव्यू आया, राफेल के स्टॉक प्राइसेस हाई चले गए और डिमांड बढ़ गई। ऑब्वियस सी बात है। सुनने में आ रहा है कि भारत और राफेल के स्टॉक परचेस कर सकता है। भारत ने, हो सकता है कि भारत सोच रहा है कि 2 या 3 स्क्वाड्रन राफेल की और ले लें, क्योंकि वी आर इन शॉर्ट, हमें चाहिए 120-130 फाइटर प्लेन चाहिए। तो रशिया से हमें 60 मिल जाए Su-57 और इधर हम राफेल परचेस कर लें तो दैट विल बी ओके। फिर तब तक हमारा तेजस, MK ये सब बन के रेडी हो जाएंगे। F-16 हमने पहले गिरा दिया, F-35 हमने मना कर दिया, हमें चाहिए ही नहीं, तो यूएस की बेइज्जती भी कर दी। बट यहाँ पे एक मैसेज था चाइना के लिए कि देखो यार, हमने यूएस के फाइटर प्लेन गिराए हैं 2, पर टोटल तो 5 गिरे, बाकी कौन से थे? जाहिर सी बात है JF-17 थंडर होगा चाइना का, J-10C होगा चाइना का, पर उनका नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हम चाइना को नहीं बोलना चाहते कि तुम्हारे फाइटर प्लेन गिराए हैं। उससे क्या नुकसान होता कि जो भारत चाइना दोस्ती करीब आ रही है वो थोड़ा सा गैप बन जाता। भारत नहीं चाहता ऐसा हो, तो भारत ने कहा कि ऐसा है, 2 फाइटर प्लेन F-16 गिराए हैं, बाकी आप देख लीजिए कौन से गिराए। अब ट्रंप प्रॉब्लम में आ गया, क्योंकि आज की डेट में भारत और चाइना के रिलेशन नजदीक आ रहे हैं, भारत यूएस रिलेशन दूर जा रहे हैं, तो उसी का फायदा उठाते उठाते भारत ने बोल दिया। इसे बोलते हैं नहले पे तैला। हम पाकिस्तान की तरह चिल्ली चोरी नहीं करते कि पाकिस्तान ने बोला कि हमने भारत के गिरा दिए फाइटर प्लेन्स, 10 गिरा दिए, कि बोलो कहाँ है सबूत? बोला यार सोशल मीडिया पड़ा हुआ है, वहां से सबूत ले लो। ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का बयान है कि सोशल मीडिया पर है। भाई तू डिफेंस मिनिस्टर किस बात का है? अब जब भारत ने बोला है, जब भारत के एयर चीफ ने बोला है, बाकायदा जो इमेजेस हैं, सैटेलाइट इमेजेस वो दिए, कहाँ गिरा वो दिए, किससे मारा वो बताया, और क्या टाइम था वो बता दिया। ये होता है प्रूफ। हमने ये नहीं कहा कि सोशल मीडिया पर बना हुआ है, जाके पता कर लो वहां जाके। मालूम है कि आपके जो ये न्यूज है वो पाकिस्तान में फैलाई नहीं जाएगी, बताई नहीं जाएगी। सबके चैनल जो भारतीय होते हैं, जो सच बोलते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं। पाकिस्तानी डरते हैं ना, घबराते हैं सच से, हमेशा से यही करते आए। बट पाकिस्तान के साथ साथ यूएस को भी धो दिया है भारत के एयर चीफ ने, और ये बहुत बड़ी बात थी, ये जरूरी था। आप में से कई लोगों का सवाल ये होगा कि भारत ने इतना लेट क्यों बताया कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में कितने फाइटर जेट्स गिराए, क्यों नहीं नेक्स्ट डे बता दिया? इसमें 2 बातें हैं। सबसे पहले भारत ने ये डिसाइड किया कि उन्हें कब बताना है और किसके बारे में बताना है। यहां पर एक ही तीर से 2 शिकार भारत ने कर दिए हैं। पाकिस्तान को तो बताया ही है कि आपको हमने मारा, और बहुत गंदे तरीके से मारा। साथ में यूएस को बता दिया है कि आपके फाइटर जेट्स कितने बेकार हैं जब वो राफेल के सामने आते हैं, कितने बेकार हैं जब वो S-400 के सामने आते हैं, और हम क्यों F-35 कंसिडर नहीं कर रहे। एक तो आपको पता ही होगा, हमने वीडियो बनाया, लगभग हर मीडिया चैनल पर छाया रहा कि यूके रॉयल एयरफोर्स का जो F-35 फाइटर प्लेन था वो कई दिन नहीं बल्कि 1 महीने से ऊपर खड़ा रहा केरला में, एयरपोर्ट पे खड़ा रहा, ठीक ही नहीं हुआ। तो उसका पूरा मजाक बन गया, उसकी डीमार्केटिंग अपने आप हो गई, उसके खिलाफ लोग खुद बात करने लग गए, हमें वहां फायदा हो गया, हमें मना करने आसानी हो गई। बाकी जो रही बची कसर थी वो ट्रंप साहब ने पूरी कर दी। अब वो इतना मुंह बोलते हैं कि अगर भारत बोल देता है कि भाई हम आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, क्योंकि यार आप अगर लड़ाई करोगे, आप अगर दुश्मनी करोगे, ऐलान जंग करोगे, तो सामने वाला क्या करेगा? आपकी तो उतारेगा नहीं आपकी। हाँ, आप भी प्यार प्यार से बोल रहे हो, हम भी प्यार प्यार से बोल रहे हैं,
आप ज़्यादा आंखें दिखाओगे, हम भी दिखा देंगे। तो यहाँ पर सारी बात की सेटलमेंट होगी। अब चाइना का नाम क्यों लिया मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, क्योंकि चाइना अब हमारा दोस्त तरह हम उसे देख रहे हैं, और हो सकता है इन नियर फ्यूचर आप लोग और ऐसी चीज़ें सुने भारत चाइना के बीच में रिलेशनशिप में। एक तो हमने कल ही वीडियो बनाया था, इसके बारे में बताया था आपको कि किस तरीके से चाइना ने भारत को यूरिया देना सप्लाई करना शुरू कर दिया है विद फुल स्केल एंड विद लोअर कॉस्ट, और भारत ने कैसे डीजल चाइना को भेज दिया जो बाकी ईस्ट एशिया में जा रहा था। तो यहां से मालूम पड़ जाएगा आप लोगों को किस तरीके से बिजनेस चल रहे हैं। और चाइना भारत रशिया मिलकर काम करते हैं, ये सिग्नल भी था कि भाई अगर यूरोपियन यूनियन समझती है, अगर यूएस समझता है कि भारत का काम चलेगा नहीं विदाउट यूएस, विदाउट यूरोपियन यूनियन, तो यार चाइना और रशिया वी हैव द पार्टनर्स आल्सो। हम अफ्रीका में बेच लेंगे अपना सामान, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, हमें दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमारा गुजारा नहीं चलेगा। पूरा यूएस से जो हमारा बिजनेस होता है वो हमारी जीडीपी का 0.2% है। ना भी मिला तो हमारी जीडीपी जो बढ़ेगी इस साल दैट इज 6.7, 6.9, 6.5 बढ़ जाएगी, 6.3 बढ़ जाएगी। जो सबसे टॉप मोस्ट है वर्ल्ड में जिस रफ्तार से बढ़ रही है इकोनॉमी, बाकी जितनी इकोनॉमी जो सेकंड नंबर पे भी है वो 3 पॉइंट से बढ़ रही है, यानी कि हमसे आधी रफ्तार से बढ़ रही है, राइट। यूएस इज अ बिग मार्केट, हम चाहते हैं साथ में काम करना यूएस के, बट यार ऐसा थोड़ी होता है कि आप जो कहोगे हम वो करेंगे, ऐसा नहीं चलता है, ऐसा चलेगा भी नहीं। ये भारत है भाई, ऐसे नहीं दोस्त हम। अगर हम सत्य है तो हम झुक जाएंगे, अगर आप नाइंसाफी करोगे फर्क ही नहीं पड़ता। अंग्रेज जब यहाँ थे सब कुछ देने तैयार थे, क्यों भगाया? बिकॉज हमें मंजूर ही नहीं है हमारे ऊपर कोई राज करे। गेट लॉस्ट, जाओ यहाँ से, एज सिंपल एज दैट। खैर एनीवेज, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।